नमस्कार दोस्तों। अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश स्पेशल में आज का टॉपिक है जनजातियां, जिनका हम अध्ययन करेंगे। और ये जो टॉपिक है वो वनडे एग्ज़ाम, यूपीपीसीएस, आरओ एआरओ, उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? इनमें से कौन सी जनजाति है जो यूपी और उत्तराखंड से संबंधित है? इतनार, थारू जनजाति, भील जनजाति या मुंडा जनजाति। तो कौन सी जनजाति है जो इन दोनों राज्यों से संबंधित है? ये है थारू जनजाति। कौन सी जनजाति है? थारू। और पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, थारू। ठीक है, पीसीएस जे में पूछा गया है। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल तथा ऊधम सिंह नगर जिले में पाई जाती है। ये जनजातियां उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये हिंदू धर्म को मानते हैं। ये भारोपीय भाषा परिवार के भारतीय ईरानी समूह के अंतर्गत आने वाली भारतीय आर्य समूहों की भाषा बोलते हैं। वर्ष 2003 में 10 और जनजाति को शामिल किया गया था। भील जनजाति के लोग गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में पाए जाते हैं। मुंडा जनजाति के लोग झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो ये भी याद रखना है कि भील जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं, ठीक। मुंडा जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं। और ये थारू जनजाति, उसमें यूपी टेट में भी पूछा गया है, मतलब पूछा जाएगा कि थारू जनजाति किन से संबंधित है। तो हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है और ये पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है अगर पूछेगा तो तराई क्षेत्र में। कहाँ पर पाई जाती है? तराई क्षेत्र में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? चेरो, गोंड, खरवार या सहरिया। तो कौन सी जनजाति वाराणसी में नहीं पाई जाती अनुसूचित जनजाति? वो है सहरिया जनजाति, सहरिया अनुसूचित जनजाति, ठीक। चेरो, गोंड और खरवार वाराणसी जिले में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती। सहरिया जनजाति ललितपुर जिले में पाई जाती है। वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजातियां हैं चेरो, गोंड, खरवार, धुरी, ओझा, नायक और पथारी। ये सब जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? वाराणसी में। अगला है अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? अगरिया, इन्हें याद रखना है, अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? अम्बेडकर नगर में या जालौन में या सोनभद्र में या ललितपुर में। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? सोनभद्र में, ठीक है। खंड शिक्षा अधिकारी 2019 में पूछा गया, यूपीपीसीएस में तो पूछा गया 2017 में, ठीक है, मेंस में। तो ये जो जनजातियां हैं वो उत्तर प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो यूपी का। अगरिया, बैगा, भुइया, पठारी, परहिया, बुनिया, ये सब जनजातियां हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती हैं? सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। कहाँ पर? सोनभद्र में। सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। सहरिया याद रखोगे, सहरिया लिख लो इसे ऐसे, सहरिया और ललितपुर। सहरिया जनजाति ललितपुर, ठीक। खरवार जनजाति देवरिया, बलिया, गाजीपुर में। कौन कौन से ज़िले हैं खरवार जनजाति के लिए? देवरिया है, बलिया है और गाजीपुर है। पंखा व पनिका जनजाति सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाई जाती है। पंखा व पनिका कहाँ पर पाई जाती है? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में, ठीक। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? युवा गृह प्रथा होती है वो किस जनजाति में प्रचलित है, ये पूछ रहा है, ठीक। सोका में, राजी में, थारू में या भोटिया में। तो किस में प्रचलित है? वो भोटिया जनजाति में, भोटिया में, ठीक है। कौन सी जनजाति में युवा गृह प्रथा प्रचलित है? भोटिया जनजाति में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, व्याख्या देखेंगे पहले इसकी। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजातियों में युवा गृह प्रथा प्रचलित है, जिसे रंग बंग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रंग बंग भी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? अनुसूचित जो जातियां हैं वो सबसे अधिक किस जिले में पाई जाती हैं? हरदोई, सीतापुर, उन्नाव या कौशाम्बी। तो ये सबसे अधिक कहाँ पाई जाती हैं? सीतापुर में। और 5 का उत्तर हो जाएगा बी। 5 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या
वाले उत्तर प्रदेश के 3 जिले क्रमशः सीतापुर, प्रयागराज तथा हरदोई हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? सबसे अधिक सीतापुर में, प्रयागराज में और हरदोई में। जबकि अनुसूचित जाति की प्रतिशतता के अनुसार शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? कौशाम्बी, सीतापुर और हरदोई हैं। ठीक, तो याद रखो अनुसूचित जाति की प्रतिशतता के आधार पर तो कौशाम्बी है और जनसंख्या के आधार पर कौन है? सीतापुर है। ठीक, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? बुक्सा, भोटिया, खासी या गोंड? तो तराई क्षेत्र में पाई जाती है कौन सी? बुक्सा। और 6 का उत्तर हो जाएगा बी। 6 का क्या हो जाएगा? ए, सॉरी 6 का क्या हो जाएगा? ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्रों में। और थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। बुक्सा जनजाति के लोग तराई क्षेत्र में मुख्यतः बिजनौर और आगरा जिले में पाए जाते हैं। छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले इन लोगों को राजपूतों के पटवार घराने से संबंधित किया जाता है। खासी, गारो खासी जनजातियाँ हैं वो मेघालय में। ठीक है, पहाड़ियाँ इन्हीं के नाम पे जनजातियाँ भी हैं। भोटिया उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कौन सी है? भोटिया। गोंड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बलिया में आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इन्हें आप याद रखोगे। गोंड कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बलिया जिले में। कहाँ कहाँ पे? गोरखपुर, देवरिया, बलिया जिले में। उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियां रहती हैं? थारू, खासी, बुक्सा या राजी? तो कौन सी रहती हैं? थारू रहती है, बुक्सा रहती है। 1 और 3 रहते हैं। ठीक है, 1 रहता है, 3 रहता है। थारू, खासी, 1 और 3 सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। क्या हो जाएगा? डी। उत्तराखंड कब बना था अलग? कब बना था? तो 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, 9 नवंबर 2000 में काट करके उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बना था। कितने जिले? 13 जिले काट करके। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 11,34,273, 0.6% है। राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं। राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों में थारू, बुक्सा, खरवार, सहरिया आदि मुख्य हैं। कौन कौन सी? थारू, बुक्सा, खरवार और सहरिया। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू है। कौन सी जनजाति है? पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सा है? तो थारू है। क्या है? थारू। अगला है निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित बताना है। मतलब इसमें सही सुमेलित कौन सा है? भोटिया, बाराबंकी, बुक्सा, बिजनौर, राजी, गोरखपुर, थारू, बांदा। तो इसमें एक ही सही है, बी। ठीक है, बुक्सा, बिजनौर ये सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में। कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में। भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? गढ़वाल में। बुक्सा जनजाति बिजनौर में। थारू जनजाति कुशीनगर, नैनीताल में। और राजी जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। अनुसूचित जनजातियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश की, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो भोटिया गढ़वाल में, बुक्सा बिजनौर में, थारू जनजाति कुशीनगर और नैनीताल में, और राजी जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? बनरावत, थारू, सहरिया या धुरिया? तो सबसे अधिक संख्या किसकी है? थारू की है। किसकी है? थारू की। उत्तर प्रदेश वही बताया था। सबसे बड़ा जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का कौन सा है? थारू है। और 9 का उत्तर हो जाएगा बी। व्याख्या देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या थारू जनजाति की है। कुल जनजातियों की जनसंख्या में इनका प्रतिशत लगभग कितना है? 77.4% है। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। दूसरे स्थान पर कौन सी है? बुक्सा है। सबसे ज़्यादा थारू पाई जाती है। फिर कौन सी जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश में? बुक्सा जनजाति। ठीक है, कितनी है ये जनजातियों में? 77% है। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड तथा बिहार, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश, या उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश? तो थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। और 10 का उत्तर हो जाएगा डी। 10 का क्या हो जाएगा? डी। थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच व लखीमपुर राज्य में निवास करती है। ठीक है, थारू जनजाति वैसे कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। और तराई क्षेत्र के ये कुछ जिलों के नाम है: महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच व लखीमपुर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं।
उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कौन सी जनजाति है जो दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है? सहरिया, बैगा, परहिया और या थारू? तो 11 का हो जाएगा। थारू जनजाति है, ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। सहरिया जनजाति, वो थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, कौन सी जनजाति है? थारू। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के 5 जिले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच व लखीमपुर के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। ये किरात वंश के हैं तथा कई उपजातियों में विभाजित हैं। तो कौन से वंश से हैं ये? थारू जनजाति किस वंश से है? किरात वंश से। किससे है? किरात वंश से है। और दीपावली को ये शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? बैगा, खरवार, माहीगीर या थारू? तो कौन सी है बिजनौर में निवास करती है? माहीगीर। और 12 का सही उत्तर हो जाएगा सी। 12 का क्या हो जाएगा? सी। माहीगीर जनजाति, माहीगीर अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। कहाँ पर? माहीगीर अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। माहीगीर जनजाति का निवास स्थल बिजनौर जिले का नजीमाबाद क्षेत्र है। यह मुख्यतः मछुआरा जनजाति है। कैसी है? मछुआरा। मत्स्य आखेट के अतिरिक्त माहीगीर मजदूरी करने और रिक्शा चलाने जैसे कार्य करते हैं। ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। कौन सी? माहीगीर जनजाति किस धर्म को मानती है? तो इस्लाम धर्म को। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन सी जनजाति है? बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र की भील, कोल, खरिया या खरवार? बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र की कौन सी मुख्य निवासी है? कौन सी अनुसूचित जनजाति? तो वो है आपकी खरवार। कौन सी है? खरवार। खरवार अनुसूचित जनजाति बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं। कहाँ के? पाठा के। ठीक है, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में मुख्यतः खरवार जनजाति पाई जाती है। कहाँ पर? खरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? पाठा क्षेत्र, बांदा में। इसके अतिरिक्त यह जनजाति प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र जिले में पाई जाती है। अन्य जनजातियों का क्षेत्र क्या है? कोल कहाँ पाई जाती है? करछना प्रयागराज में, मेजा तहसील में व शंकरगढ़ में। और कोरबा कहाँ पाई जाती है? धुंदी तहसील, सोनभद्र में। तो ये कोल और कोरबा भी याद रखनी है। ठीक है, वैसे प्रयागराज भी दे सकता है ऑप्शन में, करछना छोटा क्षेत्र भी दे सकता है। ठीक है, करछना प्रयागराज में और मेजा तहसील व शंकरगढ़ में पाई जाती है कोल जनजाति। और कोरबा धुंदी तहसील है सोनभद्र की, उसमें पाई जाती है। ठीक है, अब भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील तो मध्य प्रदेश में। खरिया कहाँ पाई जाती है? झारखंड और उड़ीसा में। और खरवार कहाँ पाई जाती है? बांदा, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, सोनभद्र में। खरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? बांदा, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, सोनभद्र में। ठीक है, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सहरिया, तो सहरिया पाई जाती है आपकी सोनभद्र। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? जौनसारी, भुक्सा, राजी या कोरबा? तो ये बहुविवाह वाली कौन सी है? तो ये जौनसारी है। ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में कौन सी मनाती है? तो थारू जनजाति मनाती है। और बहुविवाह व्यवस्था को आचरित कौन सी करती है? किसमें है बहुविवाह व्यवस्था? तो वो है जौनसारी जनजाति। कौन सी है? जौनसारी। 14 का ए हो जाएगा। 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। जौनसारी मुख्य रूप से उत्तराखंड की एक प्रमुख जनजाति है। उत्तर प्रदेश के परोला क्षेत्र में यह जनजाति पाई जाती है। यह जनजाति बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। इसके अलावा भुक्सा जनजाति में कुछ हद तक बहुविवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित हैं। तो भुक्सा भी याद रखना है। अगर जैसे मान लो ऑप्शन में ना हो वो जौनसारी, ठीक है, और भुक्सा हो तो भुक्सा ही फिर उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो बहुविवाह और विधवा विवाह प्रचलित है कुछ हद तक इसमें भी, भुक्सा में। ठीक, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था? 2004, 2003, 2002 या 2001? तो भारत सरकार ने कब किया था? 2003 में। कितनी को? 10 को। ठीक, 2003 में। उसके बाद कोई अनुसूचित जनजाति नहीं जोड़ी गई है। 2003 में कितनी जोड़ी गई थी? 10 अनुसूचित जनजाति जोड़ी गई थी। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2003 में पारित किया था तथा वर्ष 2003 में 10 नए आदिवासियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था। 10 जोड़ी गई थी। ठीक है,
15 का उत्तर बता ही दिया मैंने, बी हो गया 2003। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश की अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? राजी, थारू, तड़वी, बुक्सा। तो जो ये तड़वी है ना, वे उत्तर प्रदेश में शामिल नहीं है। ठीक, बाकी सब उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल हैं। तो 16 का हो जाएगा बी। 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति 0.6% है। केंद्र सरकार द्वारा 1967 में 2 जनजातियों को तथा वर्ष 2003 में 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की वर्तमान संख्या 12 है, जो निम्नलिखित है। अपने उत्तर प्रदेश में 12 अनुसूचित जनजातियाँ जो सूचीबद्ध हैं, और इन्हीं के क्षेत्र याद करने, इन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा और आप इस वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लोगे अगर ये 12 जनजातियाँ आपको पता हैं। ठीक, तो पहली है थारू जनजाति, जो कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र में, और इसके क्षेत्र क्या हैं? लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, महाराजगंज है, बलरामपुर, श्रावस्ती है। बुक्सा या बोक्सा बिजनौर में पाई जाती है, याद हो जाएगा। गोंड समूह कहाँ पाया जाता है? गोंड में कौन कौन सी आती हैं? गोंड है, धुरिया है, नायक है, ओझा है, और पठारी है, और राजगोंड है। ये सब भी उधर ही पाई जाती है, पूर्वी यूपी में। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। तो गोंड समूह में बहुत इंपॉर्टेंट है गोंड समूह। ठीक है, पूछा भी गया है, तो कहा जौनपुर, गाजीपुर पूछे गए आपकी पहले। ठीक है, खरवार या खैरवार ये कहाँ पर है? तो सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, वाराणसी में। सोनभद्र में पाई जाती है, बलिया में पाई जाती है, गाजीपुर में, और देवरिया और वाराणसी में। ठीक है, ये देखो एक सिंगल वाले तो पहले याद कर लो। जैसे बुक्सा कहाँ है? बिजनौर में, याद हो गया। दूसरा सहरिया कहाँ है? ललितपुर में। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ललितपुर में। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति 0.6% है। कितनी है? 0.6 है। केंद्र सरकार द्वारा 1967 में दो जनजातियों को तथा वर्ष 2003 में 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था। 1967 में 2 थीं और 2003 में 10। तो टोटल उत्तर प्रदेश में कितनी अनुसूचित जनजातियाँ हो गई? 12। कितनी हो गई भाई? 12 हो गई। ठीक, अब थारू जनजाति है पहली, क्या पाई जाती है? तराई क्षेत्र में पाई जाती है। जिलों में पूछेगा तो लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर और श्रावस्ती है। ठीक, दूसरी है बुक्सा। दूसरी क्या है? बुक्सा है, ये कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में। बिजनौर में पाई जाती है। ठीक, और तीसरी है गोंड समूह। जो गोंड में समूह में कौन कौन सी आती है? गोंड आती है, धुरिया आती है, नायक आती है, ओझा, पठारी और राजगोंड। ये इनके ज़िले कौन कौन से हैं? तो ये महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, गोरखपुर में, बस्ती में, देवरिया में, मऊ में, आजमगढ़ में, और जौनपुर में, गाजीपुर में, बलिया, वाराणसी, मिर्ज़ापुर में। ये गोंड समूह वाली जनजाति आप सबसे बाद में याद करोगे, पहले याद करोगे सिंगल वाली। जैसे बुक्सा या बोक्सा कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में। खरवार या खैरवार कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, देवरिया में, वाराणसी में। ये 4 बाद में याद करोगे। जो 5 से लेके 12 तक हैं ये पहले याद करोगे। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ललितपुर में। याद है, सहरिया जनजाति ललितपुर में कई बार आ गया पेपर में। पंखा पनिका सोनभद्र, मिर्ज़ापुर में। चेरो सोनभद्र, वाराणसी में। भुइया भुनिया सोनभद्र में। पटारी सोनभद्र में। अगरिया सोनभद्र में। बैगा सोनभद्र में। परहिया सोनभद्र में। तो सोनभद्र की मोस्टली अनुसूचित जनजाति जिन्हें आप टेबल बना के याद कर लोगे। ठीक है, बाकी जब ये 5 से लेके 12 तक याद हो जाएंगी तब आगे की तरफ इजी से टफ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये नहीं कि पहले टफ वाला ही क्वेश्चन पकड़ के करें, पहले हम इजी वाला सामान्य, उसके बाद कठिन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये याद करने हैं, ये 12 आपकी अनुसूचित जनजाति हैं, इनके क्षेत्र याद करने हैं। तो इस टॉपिक से अगर प्रश्न बनता भी है पेपर में तो आप उसे कर ले जाओगे। ठीक है, अब इसमें 2 जनजातियाँ और हैं, राजी और तड़वी। कौन सी हैं? राजी और तड़वी। तो राजी का तो पता ही है आपको, राजी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। राजी कहाँ पर है? उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, राजी कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। आपको पता होगा कि और 2 जनजातियाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो एक तो दीपावली को शोक के रूप में कौन सी मनाती है? तो थारू जनजाति मनाती है। बहुविवाह किस में प्रचलित है? तो जौनसारी में भी प्रचलित है, बुक्सा में भी है। बुक्सा में थोड़ी बहुत है, जौनसारी में मूल रूप से बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। 2 जनजाति हैं, राजी जनजाति। राजी कहाँ पर पाई जाती है? तो राजी उत्तर प्रदेश में निवास नहीं करती है। राजी कहाँ करती है? उत्तराखंड में करती है। ठीक, और तड़वी जनजाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। तड़वी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। तो अच्छा, ये टॉपिक देखो उत्तर प्रदेश स्पेशल का है, तो उत्तर प्रदेश की हमने
अनुसूचित जनजातियाँ पढ़ ली हैं। ठीक, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में तो हम पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत की जनजातियाँ पढ़ेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों की जनजातियाँ पढ़ेंगे, कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है, जैसे इसमें पढ़ लिया है। तो ये जो प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट है और ये वनडे एग्जाम के लिए खासकर इम्पोर्टेंट है। RO, ARO, PCS, LT ग्रेड सब में पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न मिलान करने के लिए आता है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से तैयार करो, कंप्लीट करो। और आज की क्लास को यहीं से समाप्त करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं तो छोटे मतलब कम ही प्रश्न इनसे पूछे गए। ठीक, कल की क्लास होगी अपनी शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थाएं एवं संग्रहालय। उत्तर प्रदेश की जो भी शिक्षा संस्थाएं हैं, शिक्षा व्यवस्था है, शोध संस्थाएं हैं एवं संग्रहालय, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये थोड़ा टॉपिक भी सही सा रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।